गांव में आयुष नाम का एक होशियार और प्रतिभाशाली लड़का रहता था। आयुष पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उसकी बुद्धिमत्ता को सभी मानते थे, लेकिन उसकी शर्म और डर उसे अपनी पूरी क्षमता दिखाने से रोक रहे थे। गांव वाले उसकी इस कमजोरी को समझते थे, लेकिन आयुष के पिता चिंतित थे। उन्होंने देखा कि आयुष की शर्म और डर के कारण वह समाज में अपने विचारों को साझा नहीं कर पा रहा था। यह स्थिति उसके भविष्य के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन गई थी। एक दिन भगवान बुद्ध गांव में उपदेश देने के लिए आए। आयुष के पिता ने सोचा कि भगवान बुद्ध के पास जाकर आयुष की समस्या का समाधान खोजा जाए। उन्होंने भगवान बुद्ध से आयुष की स्थिति के बारे में बात की और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का अनुरोध किया। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए इस गांव में रहूंगा। तुम्हें आयुष को मेरे पास रोज लाना होगा। मैं उसे कुछ कार्य दूंगा जो उसकी शर्म और डर को दूर करने में मदद करेंगे। पहले दिन आयुष भगवान बुद्ध के पास गया, लेकिन उसकी शर्म और डर के कारण वह कुछ नहीं बोल सका। भगवान बुद्ध ने उसे बुलाया, आओ, यहां आओ। आयुष धीरे धीरे पास आया, लेकिन पूरी तरह से चुप था। भगवान बुद्ध ने उसे प्रेरित करते हुए कहा, तुम्हें गांव के हर घर में जाकर पूछना होगा कि वहां कितने लोग रहते हैं। आयुष के चेहरे पर चिंता और संकोच साफ दिखाई दे रहा था। उसने सोचा, क्या मैं यह कार्य सही तरीके से कर पाऊंगा? आयुष ने भगवान बुद्ध की बात मानी और डर के बावजूद गांव के हर घर में जाकर जानकारी इकट्ठा करने लगा। उसे शुरुआत में बहुत कठिनाई महसूस हुई, लेकिन उसने धीरे धीरे लोगों से बातचीत की। शाम को वह भगवान बुद्ध के पास लौटा और कहा, मैंने 30 घरों का डेटा इकट्ठा किया। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने प्रयास किया और डेटा इकट्ठा किया, यह महत्वपूर्ण है। अब तुम कल आओ। दूसरे दिन भगवान बुद्ध ने आयुष को वही कार्य दिया। आयुष ने फिर से गांव के हर घर में जाकर जानकारी इकट्ठा की। शाम को उसने भगवान बुद्ध से कहा, मैंने 40 घरों का डेटा इकट्ठा किया। भगवान बुद्ध ने चकित होकर पूछा, कल तुमने 30 डेटा इकट्ठा किए और आज 40, ये कैसे संभव हुआ? आयुष चुप था, उसे समझ नहीं आ रहा था। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया, कल के अनुभव से तुम्हारी शर्म और डर कम हो गई है। अब तुम अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से पहचान सकते हो। तीसरे दिन भगवान बुद्ध ने आयुष को एक नया कार्य दिया। उन्होंने कहा, अब तुम उन भिक्षुओं से भोजन के महत्व के बारे में जानकारी दो जो मेरे प्रवचन सुन रहे हैं। आयुष ने पहले तो संकोच किया और चुप रहा। भगवान बुद्ध ने फिर से कहा, बताओ, जानकारी दो। आयुष ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं कैसे जानकारी दूं? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम रोज भोजन करते हो और तुम जानते हो कि भोजन हमें ऊर्जा देता है। बिना भोजन के हम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। क्या तुम नहीं जानते? आयुष ने जवाब दिया, हां, मुझे पता है। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपनी जानकारी साझा करनी चाहिए। यह सोचने के बजाय कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता, अपने ज्ञान को साझा करो। यह तुम्हारी शर्म और डर को कम करेगा। आयुष ने भिक्षुओं को भोजन के महत्व के बारे में जानकारी दी और पाया कि उसके आत्मविश्वास में सुधार हुआ है। चौथे दिन भगवान बुद्ध ने आयुष को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, आज तुम गांव के प्रमुख चौराहे पर जाकर लोगों से कुछ सवाल पूछो और उनकी राय प्राप्त करो। आयुष का चेहरा चिंता से भर गया। उसे डर था कि चौराहे पर जाकर अजनबियों से सवाल पूछना बहुत कठिन होगा। उसने सोचा, लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं यह कर पाऊंगा? फिर भी आयुष ने भगवान बुद्ध की बात मानी और चौराहे पर गया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने लोगों से बातचीत की और उनके विचार प्राप्त किए। आयुष ने महसूस किया कि लोगों से बात करने में उसका डर और संकोच कम हो रहा था। शाम को वह भगवान बुद्ध के पास लौटा और कहा, मैंने आज गांव के प्रमुख चौराहे पर 50 लोगों से बातचीत की और उनकी राय प्राप्त की। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आत्मविश्वास और अनुभव में वृद्धि हो रही है। यह तुम्हारी प्रगति का प्रमाण है। 5वें दिन भगवान बुद्ध ने आयुष को गांव के छोटे बच्चों के साथ खेलने और उनकी मदद करने का कार्य दिया। आयुष ने पहले संकोच किया, लेकिन भगवान बुद्ध की प्रेरणा से उसने बच्चों के साथ खेलना शुरू किया और उनकी मदद की। आयुष ने देखा कि जब वह बच्चों के साथ खेलता और उनकी मदद करता है
तो उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। छठे दिन भगवान बुद्ध ने आयुष को एक छोटी सी सभा में अपने अनुभव साझा करने के लिए कहा। आयुष को यह कार्य पहले कठिन लगा, लेकिन उसने भगवान बुद्ध की सलाह मानी और सभा में अपने अनुभव साझा किए। लोगों ने उसकी तारीफ की और उसकी सराहना की। आयुष ने महसूस किया कि जब वह अपने अनुभवों को साझा करता है तो उसकी शर्म और डर दूर हो जाते हैं। सातवें दिन भगवान बुद्ध ने आयुष से कहा कि वह अपनी पूरी यात्रा को संक्षेप में बताएं। आयुष ने अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए बताया कि कैसे उसने शर्म और डर को पार किया और आत्मविश्वास प्राप्त किया। आयुष ने बताया कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे अपने डर का सामना करने और अपनी क्षमताओं को पहचानने में मदद की। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि शर्म और डर केवल हमारे मन की रचनाएं हैं, जिन्हें सही मार्गदर्शन और अनुभव के माध्यम से पार किया जा सकता है। जब हम अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं तो हम डर का सामना कर सकते हैं और आत्मविश्वास पा सकते हैं